हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ मीनिंग अकॉर्डिंग एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 5 इट इज़ ए फुल डीड ऑफ। ये जो स्पेलिंग है डीड की, इसे हम थोड़ा सा करेक्शन में करेंगे। डीड DEE और डी, ये एक ही जगह आपको लिखना है EE। इट इज़ ए फुल डीड ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक रिटन डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ रिटन बाय क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स। यह क्रेडिटर्स द्वारा तैयार किया जाता है। ही ऑर्डर्ड हिज डेटर्स टू पे द बिल ऑन द ड्यू डेट। जो अपने डेटर्स को ऑर्डर करता है कि वो ड्यू डेट पे इसका पेमेंट करे। इसी के अर्थ को हमें समझना है। विनिमय विपत्र का अर्थ। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित, विदाउट एनी कंडीशन, इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती, लिखित आज्ञापत्र रिटर्न ऑर्डर लेटर, लिखित होना अनिवार्य है और इसमें आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। इसका लेखक लेनदार होता है। इट इज़ रिटन बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द गुड्स। यह माल के लेनदार द्वारा तैयार किया जाता है। वह अपने देनदार को यह आदेश देता है कि विपत्र का भुगतान निश्चित समय या निश्चित तिथि ड्यू डेट पर उसे या उसके आदेशित व्यक्ति को मांगने पर दे दे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज उधार लेन देनों में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो माल के लेनदार द्वारा तैयार किया जाता है और देनदार पर लिखा जाता है। यह एक आदेश पत्र है जिसमें लेनदार अपने देनदार को यह आदेश देता है कि वह निश्चित तिथि पर बिल की राशि का भुगतान उसे या उसके आदेशित अन्य किसी व्यक्ति को मांगने पर दे दे। विनिमय विपत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हमें समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो हमें समझना है और वो कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशन से हमें निकालना है। पहला हमने लिखा है इट इज़ एन ऑर्डर लेटर। यह एक आदेश पत्र होता है। आदेश पत्र होना अनिवार्य है क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि क्रेडिटर्स ऑर्डर हिज डेटर्स टू पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। वह ऑर्डर करता है इसलिए वो ऑर्डर लेटर है। सेकंड आपने लिखा है रिटर्न लेटर। रिटर्न होना मस्ट है क्योंकि ऑरल डॉक्यूमेंट्स हमारे वैलिड नहीं होते पर रिटर्न लेटर वैलिड होते हैं, इसलिए रिटर्न होना मस्ट है। थर्ड इन्होंने लिखा है इट हैज़ 3 आस्पेक्ट। इसके 3 आस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पक्ष इसके अंदर होते हैं। पहला कौन? क्रेडिटर्स जो लिखता है। दूसरा कौन? डेटर्स जिस पर लिखा जाता है। और थर्ड कौन? रिसीवर जिसको पेमेंट मिलना है। मोस्टली ये 2 ही कैंडिडेट होते हैं और इन अनदर केस ये थर्ड पर्सन हमारे सामने आता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें 3 आस्पेक्ट्स होते हैं। फोर्थ हमारा है इट इज़ डिफाइन अंडर सेक्शन 5। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइन किया जाता है 1881 एक्ट में अंडर सेक्शन 5 में। तो अंडर सेक्शन 5 में इसे डिफाइन किया जाता है
और इट इज़ रिटन बाय द क्रेडिटर्स ऑफ गुड, यह माल के लेनदार द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी विशेषताओं को हम फिर दोबारा से समझते हैं, दूसरे मीडियम में समझते हैं। यह एक आदेश पत्र है, जैसा आपने लिखा इट इज़ एन ऑर्डर लेटर, यह एक आदेश पत्र है। तो विनिमय विपत्र का में लेनदार द्वारा देनदार को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। सेकंड है हमारा लिखित प्रपत्र। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मौखिक पत्र नहीं होते, लिखित होना अनिवार्य है, जिससे कि हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में एज ए प्रूफ शो कर सकें। थर्ड आपने पढ़ा है 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पक्ष इसके अंदर होते हैं, लेनदार, देनदार और भुगतान प्राप्तकर्ता। अधिकांश लेनदार और देनदार के बीच में लेन देन किए जाते हैं और अनेक दशाओं में तीसरा पक्ष भी प्राप्तकर्ता बन जाता है, जिसे भुगतान मिलता है। धारा 5 में परिभाषित किया गया है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार इसे परिभाषित किया जाता है। और लास्ट हमारा है लेनदार द्वारा लिखा जाना। इसका लेखक लेनदार होता है, जो अपने देनदार पर यह प्रपत्र लिखता है। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रपत्र है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है, उसे हमने डिफाइन किया था 1881 एक्ट अंडर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब की बार प्रोमिसरी नोट को डिफाइन कर रहे हैं एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 4। इसमें लिखा है, ये डबल ए लिखा गया है, इसे हम कट करेंगे। इट इज़ ए रिटन प्रोमिस लेटर, वो ऑर्डर लेटर था, ये प्रोमिस लेटर है। इन विच द डेटर्स ऑफ गुड्स प्रोमिस टू पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट टू द क्रेडिटर्स। उसमें आदेश दिया जाता है, इसमें प्रतिज्ञा की जाती है। इसमें जो देनदार है वो प्रतिज्ञा करता है कि वह ड्यू डेट पर पेमेंट कर देगा क्रेडिटर्स को, या फिर ऑन द अदर हैंड भी कह सकते हैं इन एनी केस कि मांगने पर किसी भी व्यक्ति को दे कर देगा, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार यह एक लिखित प्रपत्र है, लिखित प्रतिज्ञा पत्र। तो ये तो हमने बात समझी कि दोनों ही प्रपत्र हमारे लिखित होते हैं, रिटन होना दोनों का ज़रूरी है, ओरल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। एक हमारा ऑर्डर लेटर है, दूसरा हमारा प्रतिज्ञा पत्र है। इसका लेखक देनदार होता है और उसका लेखक लेनदार होता है। तो विनिमय पत्र का लेखक कौन? लेनदार। और प्रतिज्ञा पत्र का लेखक कौन? देनदार। वह अपने लेनदार को यह आदेश दे, वह अपने लेनदार को यह प्रतिज्ञा करता है कि प्रतिज्ञा पत्र में लिखी धनराशि का भुगतान उसे या फिर उसके आदेशित व्यक्ति को वह कर देगा, निश्चित समय पर कर देगा। यह प्रतिज्ञा वो लिखित प्रतिज्ञा करता है और अपने हस्ताक्षर भी करता है। इसी में अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये भी हमारे डेफिनेशन से ही हमें पता चला है, वहीं से हमने ये विशेषताएं निकाली हुई हैं, इन्हें हमें समझना है। इट इज़ आल्सो ए रिटन लेटर, यह भी एक लिखित प्रपत्र है, रिटन लेटर है। इट इज़ ए प्रोमिस लेटर, यह प्रोमिस लेटर है, वह ऑर्डर लेटर था। इट इज़ रिटन बाय डेटर्स ऑफ गुड्स, यह डेटर्स के द्वारा लिखा जाता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स के थ्रू लिखा जाता था। इट इज़ डिफाइन अंडर सेक्शन 4, यह अंडर सेक्शन 4 के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइन अंडर सेक्शन 5, वह अंडर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। इट हैज़ 2 आस्पेक्ट, इसमें 2 आस्पेक्ट होते हैं और उसके अंदर 3 आस्पेक्ट्स हैं। की विशेषताओं को हम एक बार और पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल
यह भी एक लिखित प्रपत्र है। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र दोनों ही लिखित प्रपत्र होते हैं। यह एक प्रतिज्ञा पत्र है। विनिमय विपत्र एक आदेश पत्र था, जबकि प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा पत्र है। इसमें प्रतिज्ञा की जाती है। यह माल के देनदार द्वारा तैयार किया जाता है। विनिमय विपत्र को माल का लेनदार लिखता था और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है देनदार। अगला है, यह धारा 4 के अनुसार परिभाषित है। तो प्रतिज्ञा पत्र हमारा अंडर सेक्शन 4 से डिफाइन किया जाता है। और लास्ट पॉइंट नंबर 5 हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 2 पक्ष होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी वीडियो समाप्त होती है और आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।